जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो विद्यार्थी, हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, क्रियाविधि पढ़ रहे हैं और आपको उम्मीद करते हैं सारा मैकेनिज्म आपको समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी। अगर मैकेनिज्म आपको समझ में आ रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हाँ सर पूरा मैकेनिज्म हमें क्लियर हो रहा है। और हम मैकेनिज्म को इस प्रकार से बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत ना हो। कितना भी कमज़ोर से विद्यार्थी आ जाए उनको भी यहाँ पे परेशानी नहीं होगा, उनको भी समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ है कि यहाँ पे लाइटिंग का सेटअप थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। चेहरा और चमकना चाहिए लेकिन चेहरा पर आपको धुंधला टाइप दिखता होगा, तो उस चीज़ को हम लोग जल्द रिकवर करेंगे, जल्द इस सेटअप को शानदार बनाएंगे। उसका आप टेंशन ना लें, कुछ समय दीजिए। और साथ ही हम आपको बता देना चाहते हैं बस 1 से 2 दिन के अंदर आपका इस हेलो एल्केन और हेलो एरीन का ऑब्जेक्टिव धुआंधार होने वाला है पीपीटी के फॉर्म में, जो ज़बरदस्त आपको लगेगा पढ़ने में। इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि सारे रिएक्शन को, सारे क्वेश्चन आंसर को पूरा तरह से घोर के पी जाएं, अर्थात पूरी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ उसे पढ़ लें ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी सहूलियत हो, काफ़ी आसानी हो। तो आज हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन का क्रियाविधि करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। कल हम लोग जो हेलो एल्केन बनाए थे, वो किससे बनाए थे बाबू? एल्कीन से बनाए थे। किससे बनाए थे? एल्कीन से। और आपने देखा कि वहां पे मार्कोनिकोव का नियम का फॉलो हो रहा है। तो सेम यहां भी हम लोग करने वाले हैं, एल्कीन से ही हेलो एल्केन बनाएंगे, लेकिन यहां पे उत्प्रेरक होगा एल्कीन से हेलो एल्केन का निर्माण, एल्कीन से हेलो एल्केन का निर्माण। कल भी आपने देखा कि एल्कीन से ही हेलो एल्केन बनाया, लेकिन उत्प्रेरक वहां पे नहीं था, इसीलिए वहां पे मार्कोनिकोव का नियम का पालन करना होता है। अब देखिए यहां क्या कहता है यह रिएक्शन कि जब एल्कीन की अभिक्रिया पर ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया किया जाता है, या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड से किया जाता है, अर्थात अभिक्रिया कराया जाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से किया जाता है, तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। यहां पे एक शब्द का अंतर आपको देखने को मिला होगा, वो पर ऑक्साइड है। अगर पर ऑक्साइड अगर आपको दिख जाए तो याद रखेंगे यहां पे मार्कोनिकोव का नियम का पालन नहीं होगा, यहां पे एंटी मार्कोनिकोव का नियम का पालन होगा। और एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है? ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है? देखिए ध्यान से। एंटी मार्कोनिकोव का नियम
इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार H वहां जाएगा, इस नियम के अनुसार H वहां जाएगा जहां H कम हो तथा Br वहां जाएगा, Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा हो, जहां H ज्यादा हो, जहां H ज्यादा हो। इसी कथन को एंटी मार्कोनिकोव का नियम कहा जाता है। इसी कथन को एंटी मार्कोनिकोव का नियम कहा जाता है। क्या बोल रहा है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे सभी लोग। कल भी हम लोग एल्कीन से हेलो एल्केन बनाए थे, लेकिन वहां पे उत्प्रेरक पर ऑक्साइड नहीं था। आज हम लोग एल्कीन से हेलो एल्केन बना रहे हैं, लेकिन आज हमारा उत्प्रेरक पर ऑक्साइड है। अगर पर ऑक्साइड उत्प्रेरक का काम कर रहा है तो आप वहां पे भूल से भी, गलती से भी मार्कोनिकोव का नियम ना लगाएं। वहां पे आप एंटी मार्कोनिकोव का नियम लगाएं, और एंटी मार्कोनिकोव का उल्टा हो जाता है। एंटी मार्कोनिकोव कहता है कि H वहां जाएगा जहां पे H कम है, और Br वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है। ये सिर्फ और सिर्फ उत्प्रेरक के कारण हो पा रहा है। अगर उत्प्रेरक पर ऑक्साइड नहीं डालेंगे तो वहां पे मार्कोनिकोव का नियम का पालन होगा। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्या बोलता है कि जब एल्कीन की अभिक्रिया पर ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड से किया जाता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अब विद्यार्थी के मन में सबसे पहला सवाल आ रहा होगा, सर पर ऑक्साइड का पहचान कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं बाबू, अभी आप देखिए, पहचान तो आराम से कर लेंगे। अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। अब ध्यान से देखेंगे कि पर ऑक्साइड का पहचान कैसे करेंगे। पर ऑक्साइड का पहचान कैसे करेंगे? जैसे आप लोग कभी ना कभी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, सुना होगा। नहीं सुना होगा तो ध्यान पूर्वक इसे देख ले। पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, अब ध्यान पूर्वक देखेंगे, अगर पर ऑक्साइड का अगर चर्चा हो रहा है तो ध्यान से सुनेंगे। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। किससे कनेक्ट कर दीजिए? सिंगल बॉन्ड से। और आपको पता है एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो चलिए 2 बॉन्ड हो गया। अब बताओ, लगाना है हाइड्रोजन, तो इधर भी H लगा दीजिए, इधर भी H लगा दीजिए, तो ये हो गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे सोडियम पर ऑक्साइड को देखना पसंद करेंगे, सोडियम पर ऑक्साइड को देखना पसंद करेंगे, पर ऑक्साइड क्या है भाई? पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड जैसे आ गया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे सोडियम लगा दीजिए, तो ये भाई साहब हो गया सोडियम पर ऑक्साइड। क्या हो गया? सोडियम पर ऑक्साइड। कोई दिक्कत? किसी को समस्या? अगर आप इसको मेथिल पर ऑक्साइड बनाना चाहेंगे, क्या बनाना चाहेंगे? मेथिल
पर ऑक्साइड क्या बनाना चाहेंगे, मेथिल पर ऑक्साइड। हम आपको केवल पहचान दिला रहे हैं, पहचानने के लिए सिखा रहे हैं। मेथिल पर ऑक्साइड, आराम से पर ऑक्साइड आ गया, इधर भी O और O सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए और इधर भी लगा दीजिए CH3, इधर भी लगा दीजिए CH3। तो बताओ ये क्या बन गया भाई, ये बन गया मेथिल पर ऑक्साइड। तो ये पर ऑक्साइड ऐसा क्या किया, जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं जब एल्कीन में HBr मिलाते हैं और ऊपर से हम लोग पर ऑक्साइड को डाल देते हैं उत्प्रेरक के फॉर्म में, तो वो अंदर ऐसी क्या किया, पर ऑक्साइड ऐसी क्या किया जो मार्कोनिकोव का सीधा पलट दिया, मार्कोनिकोव के नियम को सीधा पलट दिया और H वहां गया जहां पे H कम है और Br वहां गया जहां पे H ज्यादा है। तो ऐसा पर ऑक्साइड भाई साहब क्या किया। तो आइए इस चीज को देखना है तो उसकी क्रिया विधि को अध्ययन करना पड़ेगा। क्रिया विधि का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इनको बनने के लिए इसके अंदर जितना भी क्रियाएं हुई उन सभी को दिखाना ही विधिवत रूप से क्या कहलाता है, क्रिया विधि। आइए क्रिया विधि सीखने का प्रयास करते हैं। क्रिया विधि बड़ा सिंपल है भाई, आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं क्रिया विधि। चलिए ध्यान पूर्वक सभी लोग देखेंगे। भाई है मच्छी, कहां तुम छटपट कर रहा, भागो यहां से। दिक्कत किस बात की है भाई मच्छी, भागो 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 यहां से। चलिए अब इसका क्रिया विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्रिया विधि बहुत ही मजेदार है, समझिए ध्यान से। ये किसके वजह से हुआ भाई, पर ऑक्साइड के वजह से। किसके वजह से हुआ, सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग नहीं दिए, केवल लैंग्वेज लिख दिए। चलिए एग्जाम्पल सीखते हैं। एल्कीन, 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 चलिए एग्जाम्पल लीजिए। मान लेते हैं कार्बन और कार्बन की संख्या 3 है और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2। और इसकी अभिक्रिया बताओ किससे किया जाएगा, HBr से। किससे किया जाएगा, HBr से। यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करेगा पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड, अब कोई भी पर ऑक्साइड को ले सकते हैं, तो हम लोग पर ऑक्साइड, इस पर ऑक्साइड को लिए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए। इधर भी R है और इधर भी R है। R के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको पता होगा। अब जैसे पर ऑक्साइड डाले तो आपको ये भी पता है डबल बॉन्ड टूटता है, और डबल बॉन्ड जब टूटता है तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये बॉन्ड इस कार्बन का भी है और ये बॉन्ड इस कार्बन का भी है। तो आपको पता है H वहां जाएगा, H वहां जाएगा जहां पे H कम है और Br वहां जाएगा जहां पे H ज़्यादा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग H को लेके जाते हैं और यहाँ पे हम लोग Br को लेके जाते हैं। और इसका नाम अगर देखना चाहेंगे तो इसको एक बार फिर से सजा के लिखिए। CH3 सिंगल बॉन्ड, H का संख्या हो गया 2, CH2 इधर हो गया, CH2 के साथ लग गया Br। तो बताइए इसका नाम जो होगा, इसका नाम क्या होगा विद्यार्थी, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि 1 नंबर से यहाँ गिनती कीजिएगा। 1 ब्रोमो क्या हो जाएगा भाई, प्रोपेन। और 1 को नहीं भी लिखेंगे तब भी सही होगा, तब भी सही होगा। तो बताइए ऐसा किसके वजह से हुआ, इस पर ऑक्साइड के वजह से। तो आइए इसको सीखने का प्रयास करते हैं, ऐसा हुआ क्यों। तो ये चीज का आंसर आपको कौन देगा भैया, ये चीज का आंसर आपको देगा मैकेनिज्म, अर्थात जिसको बोलते हैं क्रिया विधि। फिर से बताओ किसके वजह से हुआ, पर ऑक्साइड के वजह से। आइए पर ऑक्साइड क्या ऐसा किया, ध्यान पूर्वक देखेंगे। ये हमारा है, ये हमारा है पर ऑक्साइड, ये हमारा क्या है भाई, पर ऑक्साइड। अब सुनिए, जैसे पर ऑक्साइड आया तो इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हुआ समविदलन। क्या हुआ, समविदलन। तो ऑक्सीजन भाई साहब का अपना इलेक्ट्रॉन चला गया,
इस ऑक्सीजन का भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन चला गया। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है समविदलन, अर्थात प्रत्येक खंड में इलेक्ट्रॉन का समान रूप से शेयर होना समविदलन कहलाता है। तो बताइए यहाँ पे R ऑक्सीजन के ऊपर बताइए कौन सा मुक्त मूलक आ गया? यहां भी बताइए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? मुक्त मूलक। क्या आ गया? मुक्त मूलक। अब बेचारा ये सोच तो रहा है कि अब तो मेरा घर टूट गया, अब हमको घर बसाना है, अब हमको घर बसाना है, क्योंकि कितना दिन हम अकेले रहेंगे। तो चलिए, ये तो अपना घर तोड़ तो लिया, लेकिन अब भैया ये अपना घर बसाने के चक्कर में किसी दूसरा के घर तोड़ने का काम करेगा। तो ये देखो, ये गया है, ये पर ऑक्साइड का मुक्त मूलक गया है HBr का, और इस बेचारा का घर तो तोड़ा, क्योंकि अभी देखो HBr के बीच में बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत है। लेकिन अब क्या किया, जैसे RO बना, RO बनने के बाद ये भाई साहब का घर टूट गया, और टूट गया अब ये बेचारा घर तोड़ेगा। बेचारा इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी घर को बर्बाद कर रहा है। तो देखिए यहां भी हुआ समविदलन, यहां भी क्या हुआ? समविदलन। इसके वजह से हुआ, इस ऑक्सीजन के वजह से। ये ऑक्सीजन इस HBr का क्या करवा दिया? समविदलन। क्या करवा दिया? समविदलन। तो H का अपना मुक्त मूलक आया, Br का अपना मुक्त मूलक आया, और H का मुक्त मूलक ऑक्सीजन के मुक्त मूलक से कनेक्ट हुआ, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलने से सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। क्योंकि यहां भी इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इसका इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो भाई साहब ये तो बन गया ROH, लेकिन अभी Br का घर तो टूटा हुआ है। अब भैया ये क्या करेगा? ये भी कुछ ना कुछ कांड करेगा, ये भी कुछ ना कुछ क्या करेगा भाई? कांड करेगा। अब देखिए, ये Br का मुक्त मूलक, ये Br का मुक्त मूलक एल्कीन के घर को तोड़ने का काम करेगा। आइए, अपना घर बसाने के चक्कर में दूसरा का घर तोड़ते हो भाई, शर्म आता है या नहीं आता है तुम्हें? कोई बात नहीं, अपना काम बनता, अरे भाड़ में जाए जनता, कहानी सुने हो ना। तो अपना काम बन ही गया, तो दूसरे क्या बोले ना बोले क्या फर्क पड़ेगा? अपना काम बन गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अब भाई Br का मुक्त मूलक किसके पास गया? एल्कीन के पास गया, और एल्कीन के रूप में भैया यहां पे है प्रोपीन। क्या है भाई? प्रोपीन। क्या है भाई? प्रोपीन। क्या है भाई? प्रोपीन। अब देखो क्या कांड होगा। चलिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पे डबल बॉन्ड है CH2। ये Br का मुक्त मूलक गया इस एल्कीन के पास। अब गया तो देखो अब क्या करेगा। ए भाई, अब ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। गड़बड़ किया, यहां पे इसका करवा दिया घर का बंटवारा, अर्थात यहां भी समविदलन हुआ। यहां भी क्या हुआ? समविदलन। अब बताओ, समविदलन होगा तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो देखो यहां दो ऑप्शन से Br का मुक्त मूलक कनेक्ट हो सकता है, जुड़ सकता है। अब देखना है वो किस प्रकार से जुड़ेगा। चलिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसका मुक्त मूलक आ गया, इसका भी मुक्त मूलक आ गया। हम ऊपर नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा देखने में। फिर आइए इसमें CH3, यहाँ पे CH का मुक्त मूलक आ गया, और यहाँ भी CH2 में मुक्त मूलक आ गया। अब देखो ये Br का मुक्त मूलक किसी एक कार्बन के साथ जुड़ेगा। चलिए, इसमें हम लोग इस कार्बन के साथ जोड़ देते हैं, इसमें हम लोग इस कार्बन के साथ जोड़ देते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, और इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर 2 में इस कार्बन के साथ Br को जोड़ देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या बनता है भाई? सिंगल बॉन्ड। अब आपको देखना है कि कौन सही माना जाएगा। अब देखो यहां पे
यहाँ पे कार्बन का मुक्त मूलक एक कार्बन से कनेक्ट है, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा 1 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। 1 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक, 1 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। और यहाँ पे देखिए कार्बन का मुक्त मूलक, कार्बन का मुक्त मूलक 2 कार्बन से कनेक्ट है, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा 2 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। इसका नाम क्या पड़ेगा भाई? 2 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। इसका नाम क्या पड़ेगा भाई? अब बताओ कि इन दोनों में Br जाना कहां पसंद करेगा? आपको पता है इन दोनों में ज्यादा एक्टिव कौन है? 2 डिग्री। कल आप लोग पढ़े हैं ना। अगर आप अचानक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे फिर से नम्र निवेदन है कि पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, पार्ट 3 देखो मैकेनिज्म का, तब आओ आप यहाँ पे। अचानक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कतई समझ में नहीं आएगा, इसलिए जाके पिछले वाले वीडियो को देखें। अब देखो इन दोनों में ज्यादा स्थायी है 2 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। कौन स्थायी है? 2 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। इसलिए Br यहां पे आना पसंद करेगा, यहां पे आना पसंद नहीं करेगा, यहां पे आना पसंद करेगा, यहां पे आना पसंद नहीं करेगा। अब तो इसका घर तो टूट गया, इसका घर तो टूट गया, इसका घर तो टूट गया। अब भाई साहब ये तो बसाएगा। तो ये अब ध्यान से सुनो, अब जो है यहां पे कहानी क्या होगा? इन दोनों में ज्यादा स्थायी आपको पता है वो क्या है? 2 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। क्या है भाई? 2 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। क्या है भाई? 2 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। अब आइए ये अपना घर बसाने के चक्कर में किसका घर फिर से तोड़ेगा? किसका घर फिर से तोड़ेगा भाई? ध्यान से देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH यहाँ पे है, CH2 यहाँ पे क्या आया था? Br, और यहाँ पे आया मुक्त मूलक, कार्बन का मुक्त मूलक। अब फिर बताओ ये किसका घर तोड़ने का काम करेगा? Br का। और यहाँ भी हुआ समविदलन, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो अब बताइए क्या बनेगा? ये H का मुक्त मूलक इस H के कार्बन के मुक्त मूलक से कनेक्ट हो गया, CH3 यहाँ पे हुआ H, इसके पास आ गया H, और इसके पास आ गया CH2 Br। तो आप देख सकते हो, और ये Br का मुक्त मूलक बेचारा क्या हो गया? अलग हो गया, टूट गया। तो ये फिर भाई साहब जाएगा किसके पास? एल्कीन के पास। फिर ये भाई साहब किसके पास जाएगा? एल्कीन के पास। फिर वही प्रोसेस सीधे इसी तरह चलते रहेगा। तो हमको जो बनाना था वो बन गया। देखिए H वहां गया जहां पे H कम है, Br वहां गया जहां पे H ज्यादा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से हो पा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ पर ऑक्साइड के वजह से हो पा रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो आइए एक एग्जाम्पल से और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं भाई, ध्यान पूर्वक देखेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कार्बन का संख्या इस बार ले रहे हैं 5, और आपको पता है एल्कीन है, एक जगह डबल बॉन्ड होगा, बाकी जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा, सॉरी एक जगह डबल बॉन्ड होगा, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड होगा। बताइए यहाँ पे H का संख्या हो जाएगा 3, यहाँ पे H का संख्या हो जाएगा 2, यहाँ पे H का संख्या हो जाएगा 2, यहाँ पे H का संख्या हो जाएगा 1, यहाँ पे H का संख्या हो जाएगा 2। तो इसका विक्रिया बताओ किससे करवाया जा रहा है? HBr से। किसकी उपस्थिति में भैया? पर ऑक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में भाई साहब? पर ऑक्साइड की उपस्थिति में। पर ऑक्साइड के रूप में क्या हम लोग ले सकते हैं? इस चीज को ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, मेथिल, कुछ भी ले सकते हैं। तो भाई साहब ये H वहां जाएगा जहां पे H कम है, Br वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो पा रहा है? पर ऑक्साइड उत्प्रेरक आने के कारण। देख रहा है ना क्या धमाल किया विनोद? चलिए H वहां जाएगा जहां पे H कम है, और Br वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है। तो बताइए ये हमारा जो है इसका नाम है पेंटीन।
क्या नाम है भैया? पेंटीन। आइए देखते हैं क्या बना। ये डबल बॉन्ड किस में टूट जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ये डबल बॉन्ड टूट गया सिंगल बॉन्ड में, तो इसका बॉन्ड फ्री, इसका बॉन्ड फ्री। यहाँ पे H का संख्या 3 था, यहाँ पे H का संख्या 2 था, यहाँ पे H का संख्या 2 था, यहाँ पे H का संख्या 1 है और यहाँ पे H का संख्या 2 है। H यहाँ पे आया और Br यहाँ पे आया। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, CH2। इधर क्या हो गया भाई? Br। क्या हो गया भाई? Br। तो इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, सॉरी 1 ब्रोमोपेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन। तो अब आइए देखते हैं कि पर ऑक्साइड ऐसा क्या कर दिया, पर ऑक्साइड ऐसा क्या कर दिया, पर ऑक्साइड ऐसा क्या कर दिया कि H वहाँ गया जहाँ पे H कम है और Br वहाँ गया जहाँ पे H ज़्यादा है। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे कि ये किसके वजह से हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ पर ऑक्साइड आने के कारण मार्कोनिकोव के नियम का उल्टा कर दिया गया, इसीलिए इस नियम का नाम पड़ गया एंटी मार्कोनिकोव का नियम। क्या पड़ गया? एंटी मार्कोनिकोव का नियम। आइए फिर से हम लोग इस पर ऑक्साइड को सामने रखते हैं और आपको पता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है ये टूटेगा और यहाँ पे हुआ समविदलन, नॉट विषमविदलन। क्या हुआ? समविदलन। क्या हुआ भाई? समविदलन। क्या हुआ भाई? समविदलन। तो बताइए RO यहाँ पे मुक्त मूलक, फिर बताइए RO यहाँ पे क्या आ गया? मुक्त मूलक। इन बेचारा का घर तो टूट गया, अब ये अपना घर बसाने के चक्कर में दूसरा का घर तोड़ेगा, क्योंकि कहावत है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये सही हो रहा है ना विनोद? देख रहा है? चलिए अब यहाँ पे ये RO भाई साहब किसका घर तोड़ेगा? HBr का घर तोड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? समविदलन। इसका खुद का इलेक्ट्रॉन, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन हुआ तो H का मुक्त मूलक ऑक्सीजन के मुक्त मूलक से जाके कनेक्ट हो गया तो बन गया ROH और साथ में बताइए क्या आ गया? Br का मुक्त मूलक। क्या आ गया भाई? Br का मुक्त मूलक। अब ये Br का मुक्त मूलक पेंटीन का घर तोड़ेगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, यहाँ है डबल सिंगल सिंगल। यहाँ पे H का संख्या 3 है, यहाँ पे H का संख्या 2 है, यहाँ पे H का संख्या 2 है, यहाँ पे H का संख्या 1 है, यहाँ पे H का संख्या 2 है और Br का मुक्त मूलक जैसे आया यहाँ पे घर तोड़ेगा, यहाँ पे घर तोड़ेगा। तो देखिए ये यहाँ पे हो जाएगा समविदलन। इसका खुद का इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके खुद का इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आया जिसको मुक्त मूलक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में भी यही होगा, CH3 CH2 CH2 CH2। यहाँ पे आ गया CH का मुक्त मूलक और यहाँ भी आ गया CH2 का मुक्त मूलक। अब चलिए कहीं एक जगह इस Br को हम लोग ऐड करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में चलिए हम लोग यहाँ ऐड कर देते हैं और ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे ऐड किए तो इसका नाम क्या पड़ गया भाई? 1 डिग्री की 2 डिग्री। कार्बन का मुक्त मूलक एक कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसका नाम पड़ा 1 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। कार्बन का मुक्त मूलक कितना कार्बन से कनेक्ट है? 2 कार्बन से कनेक्ट है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? 2 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। क्या नाम पड़ेगा? 2 डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। और आपको पता है इन दोनों में ज़्यादा अस्थाई ये होता है और ये नहीं होता है।
इसीलिए भाई साहब अब ये किसका घर तोड़ेगा, HBr का घर तोड़ेगा। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यहाँ पे डबल सिंगल सिंगल सिंगल, H का संख्या यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे हो गया 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 2 हो गया। तो अब बताओ मुक्त मूलक, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड है भाई, कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ये है CH2 और इधर क्या है भाई Br, हमने ऊपर लिखा कोई दिक्कत। अब ये बताओ किसका घर तोड़ने का प्रयास करेगा, HBr का घर तोड़ेगा। तो ये अपना इसका खुद का इलेक्ट्रॉन खुद के पास आया और H का मुक्त मूलक यहाँ पे आ जाएगा। बताओ क्या बना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यहाँ पे सिंगल 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 सिंगल, यहाँ पे H का संख्या 3, यहाँ पे H का संख्या 2, यहाँ पे H का संख्या 2, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे H का संख्या 1 था, यहाँ पे H का संख्या 2 था, यहाँ पे आ गया Br और साथ में क्या बना, Br का मुक्त मूलक। क्या बना, Br का मुक्त मूलक। देख रहे हो ना क्या हो रहा है कि H वहाँ गया जहाँ पे H कम है और Br वहाँ गया जहाँ पे H ज़्यादा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो पाया, ये पर ऑक्साइड के कारण। तो बताइए आपको कैसा लगा, अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि हमें अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।